जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पेपर फर्स्ट का सटीक आंसर मिला लीजिए। हम साल भर पढ़ाते हैं, लेकिन 30 क्वेश्चंस को 5 मिनट के रैपिड फायर में मिलाइए और जानिए अपने क्वेश्चंस का शुद्ध आंसर क्या है। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन की विशेष डिमांड थी। बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके सटीक आंसर बता दो। आइए, अलबरूनी के बारे में हर बार प्रश्न आता है, तो अलबरूनी से 61 से 90 तक देखेंगे। अलबरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, या यहां पर निगेटिव ऑप्शन हमें चुनना था जो कहीं ना कहीं अलबरूनी से संबंधित है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 लगाया है, उसने भारत के समय तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था, जबकि पता है कि अलबरूनी एक उज्बेकिस्तान नागरिक था और बहुत विद्वान था। उसने तालाबों के बारे में विशेष और विस्तृत अध्ययन किया था, और यहां पर नहीं है बताना था, तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा। 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय क्या है? भोजन की थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। इसलिए विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवर के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्यों के लिए कहा। आसपास के विभिन्न जानवर के नाम लिखिए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आया था तो आपको डी विकल्प देखिए, उपयुक्त नहीं है पूछा था, तो इसलिए परिभाषित करना क्या है, कहीं ना कहीं आपको पता है कि परिभाषित करना, डिफाइन द टर्म एनिमल, डिफाइन नहीं करना दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस तरीके का भी क्वेश्चन देखा गया था कि भाई देखिए, घनत्व तो दिया गया है और आयतन दिया गया है, द्रव्यमान याद करना है, तो 12 × 3 यानी 36 की बात करेंगे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 36 ग्राम हो जाएगा। 4 नंबर आंसर क्लियर होगा। एक बच्चे का आंसर 65 में, देखिए 65 में बहुत ज़्यादा विवाद है, हो सकता है 0.01% जो है इधर उधर विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चंस का जो अगर आंसर है 6 थीमों में बांटा गया। सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरण का पॉइंट है, आपको सबको पता है, कहता है पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास एवं वस्तुएं। अब देखिए, आपसी संबंध को परिवार से जोड़ा गया होगा, इसलिए विकल्प क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये भी सही है, इसलिए दोनों कथन और एक दोनों सही हैं, ठीक है ना। 66 की बात करें, जोहड़ से संबंधित। जोहड़ क्या थे दोस्तों? पुराने समय में जोहड़ जो थे, जो वर्षा का जल था ना, उसको कलेक्ट करना, ठीक है ना। एक क्या होते थे, एक समुदाय, जो समुदाय का मतलब समझते हो ना, सामाजिक परंपरा से तालाबों के प्रति बड़ा रुझान था, और समुदाय आधारित जो है वर्षा जल संचयन प्रणाली थी, इसलिए विकल्प 2 जाएगा, ठीक है ना। चलिए 66 देखिएगा, अगर कुछ ऐसा प्रश्न आया है कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका नीना से, अगर कोई प्रश्न आया है, विकल्प 2 और 3 में बच्चों में घमासान मचा होगा। मैं कहता हूं दोस्तों, अगर देखिए नीना की बात करें तो कहता है कृषि फार्मों का दौरा किया। कृषि फार्मों का जब दौरा किया जाता है तो कहीं ना कहीं उपकरणों के बारे में और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, तो कहता है प्रश्न करना, अभिव्यक्ति। जानकारी तो बातचीत से ही होगी, तो इसलिए विकल्प जो है सेकंड वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए हरियाणा से मैपिंग से एक प्रश्न आता है, पक्षी से एक प्रश्न आता है, मधुमक्खी से एक प्रश्न आता है, तो आता है दोस्तों, ठीक है ना। हरियाणा के सीमांतवर्ती राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कोई प्रश्न आया है तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 69, निम्नलिखित में कौन सा समूह प्राथमिक स्तर की ईवीएस की थीमों को दर्शाता है? तो ईवीएस की थीमों को कौन सा दर्शाएगा बताओ। अगर हम देखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चंस में, तो आवास, यात्रा, चीजें हम जो बनाते हैं और करते हैं, इसलिए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन 70 नंबर की बात करेंगे, तो दोस्तों ए बी डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है कि याद करना नहीं, हमने कहा था टैग वर्ड पर पूरा पेपर आधारित है, टैग वर्ड पर यह पूरा पेपर किया जा सकता था। 71 नंबर की बात करेंगे, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करता है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है दोस्तों, इसलिए विकल्प 4 चला जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 72 नंबर, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच के लिए खून की जांच। अब खून की जांच का मतलब है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जीवाणु जनित रोग है ही नहीं, प्रोटोजोन जनित रोग है, हीमोग्लोबिन, लौह, ये सब नहीं। आंसर 4 हो जाएगा, क्योंकि मलेरिया की खून की जांच, मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का होना, ये बहुत जरूरी है कि परजीवी कौन सा है। बस क्वेश्चंस के ऑप्शंस को घुमाया, लेकिन आंसर तो वही होगा। निम्नलिखित में केंद्रीय रणनीति जो है, बाल केंद्रित रणनीति का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखिए, व्याख्या हो नहीं सकता, तो ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन 4 नहीं होगा, यानी हमारी लड़ाई ऑप्शन ए, डी और ए बी में है। तो अब सर्वेक्षण नहीं ले सकते, क्योंकि चर्चा और प्रदर्शन ये बेस्ड है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ, 2 के साथ। अगला प्रश्न,
अब देखिए ये प्रश्न कितना बार बार आपको घुमा के कराया, मैराथन्स में कराया, ठीक है ना, पेड़ में कराया। कहता है दोस्तों, रवि ने एक ग्लास में जल दिया और साबुत नींबू डाल दिया, फिर नमक डाल देता है। नमक डालेगा क्यों? नींबू जल में डूब जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये डेंसिटी पर, घनत्व पर जो है डिपेंड करेगा। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जाइलम जल खनिजों को जड़ों से जो है पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है, ऐसा कोई क्वेश्चंस आया है तो फ्लोएम और जाइलम दोस्तों ये दोनों विकल्प हमारे क्या हैं? सही है। 76 की बात करेंगे दोस्तों। 76 क्या है? व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका है। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है वह है, देखिए दोस्तों यहां पर बहुत से बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हो सकता है ऐसा हो। तो मूल्यांकन में क्या है? शिक्षकों का अवलोकन। अर्धवार्षिक परीक्षा को तो हम नकार देंगे। गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए रेटिंग स्केल, ये तो सही होता, लेकिन रेटिंग स्केल जब यहां पर लग रहा है ना, थोड़ा सा विकल्प जाएगा निगेटिव में, तो इसलिए इस विकल्प के साथ हम फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम के कीड़े से प्रश्न आता है ना, मैंने आपको खूब याद करके, है ना, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। बिल्कुल ए विकल्प सही है और दोनों इसका सही है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? 2 के साथ चला जाएगा। 78 नंबर देखिए, प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या से अगर कोई प्रश्न आया है तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए, अनुमति मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं। तो सर्वेक्षण करते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रश्न पूछना, और प्रश्न पूछने का मतलब है कि प्रश्न पूछना कहीं है, कहीं प्रश्न पूछना हो सकता है, अनुमान हो सकता है, पूछताछ हो सकता है। हाँ देखिए, अगर पड़ोस में सर्वेक्षण करते हैं तो इसका मतलब अनुमान नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है पूछताछ है, और पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति, ये प्रक्रिया ऑप्शन 3 के साथ जाएगी। आप चाहते हैं कि छात्र सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखें दोस्तों, तो यहां पर क्या हो जाएगा? एक विषम समूह बनाए, इसलिए विकल्प क्या जाएगा? भागीदारी जो है जरूरी है, सहयोग जरूरी है। एजर्सन एंड रीजन से प्रश्न अगर आया है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर कहता है कि थीम, परिवार, मित्र और इस तरीके का कोई प्रश्न अगर आया है तो यहां पर अविकथन और कारण दोनों सही है, इसलिए विकल्प क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर देखिएगा, कहता है घड़ीसर से संबंधित, घड़ीसर जो पुराने समय में तालाब की प्रक्रिया थी उसमें सही उत्तर चुनना था, सही उत्तर नहीं, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है, तो आंसर इसका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पुराने समय की चीजें हैं, ये आज नहीं है उपस्थित। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। 82 की बात करेंगे दोस्तों, यहां पर क्या है? इस क्वेश्चंस में लगभग 4700 वर्ष पूर्व जो है सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो है फूले फले थे। और यहां पर देखिएगा स्टेटमेंट, अगर आप बी की बात करते हो तो ये गलत है, ए सही है, तो ए सही है और बी गलत है, इसलिए विकल्प जाएगा 4 के साथ, ठीक है ना। चलिए 83 की बात करेंगे दोस्तों, एक ईवीएस शिक्षिका से संबंधित कोई प्रश्न आता है, हम सर्दियों के दौरान, ऐसा कोई प्रश्न आता है तो दोस्तों हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं? तो ये कैसा प्रश्न है? तथ्यात्मक है, विश्लेषणात्मक है? तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, इस क्वेश्चंस के 3rd और 4th सेकंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस का जो आंसर है जहां तक है वो ऑप्शन जाएगा किसके साथ? 2 के साथ चला जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वीक, अब देखिए ये तो बहुत आसान प्रश्न था, तेलंगाना से हो जाएगा पचोमपल्ली। साथ ही साथ कई बार बताया कि जो सुराही आकार के जो घोंसले बनाता है, नर बनाता है, मादा जो है इसका चयन करती है, तो ये कहीं ना कहीं बीबर। और देखिए किसी बच्चे ने दर्जन चिड़िया मारा है, गलत है ना, पत्तों को सी कर जो बनाती है वो दर्जन होता है। 86 देखिएगा, 86 क्या है? 86 देखिएगा, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं, हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती, बिल्कुल सही बात है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होती हैं, श्रमिक के रूप में विशेष गलत कार्य है ना, श्रमिक श्रमिक है, नर नर है दोस्तों। छत्ते में जो मादा मधुमक्खियां हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा कोई कार्य करती हैं सर, यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, श्रमिक मधुमक्खियां जो है उसके लिए चारों ओर हम कह सकते हैं ए और डी सही है, इसलिए विकल्प जाएगा इसके साथ। 87 नंबर देखिए, बोरा, मैंने कई बार बताया कि बोरा असम की एक क्या है, किस्म है चावल की, चिपचिपे चावल, और ये भी स्टेटमेंट सही है, मैं कह सकता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन ए भी दोनों गलत हैं, ए भी दोनों सही हैं, ए भी दोनों सही हैं। चलिए एजर्सन एंड रीजन से प्रश्न आता है, क्या दिक्कत थी इसमें? हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर बिल्कुल ये वाला गलत है, अधिक ऊंचाई पर क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए ए सही है, आर गलत है, ए सत्य है, आर असत्य है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी से अगर कोई प्रश्न आया है तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न क्या है? प्रश्न एनसीईआरटी से अगर आया है तो आपसे देखिए क्या कहता है,
यहाँ पर अगर कोई एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वहीदा का प्रिज्म नौसेना में डॉक्टर, देखिए हर बार प्रश्न आता है, कभी कभी नहीं आता, वहीदा से प्रश्न आता ही आता है। उनका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों के चुनौती पर आधारित है। उसकी कहानी सशस्त्र बलों में चिकित्सा अधिकारी जीवन झलकती है। ये गलत है, सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब सी नहीं होगा तो आपको पता है ए बी और डी होगा। ए बी और डी है कहीं क्या? ए बी और डी, हाँ सर है। यहाँ पर बात कर लेंगे सीमा एक ईवीएस कक्षा में अगर देखा जाए क्या है, तो कई भैया देखिए अगर सीमा की बात करें तो आयोजन किया उसने चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद रखना, ये थोड़ा सा निगेटिव सेंस जाएगा। ये है सही, ये है सही, ये है सही, तो आंसर जाएगा थर्ड के साथ। बताइए कितना आंसर सही हुआ? 30 में 30, 30 में क्या हुआ है? 30 में 25, 20, 21, 22, है ना। जय हिंद।